साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील है। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। पुलिस लाइन में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक तरीके से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर गीता वाटिका में सजाई गई रंग बिरंगी झांकियां। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में पानी की टंकी में मिले अज्ञात युवक की लाश के संबंध में एडीजी जोन ने संबंधित अधिकारियों के साथ घटनास्थल का किया निरीक्षण। मंडलायुक्त ने शासन के निर्देश के क्रम में मंडल में स्वास्थ्य विभाग में चल रहे निर्माण कार्यों की संबंधित कार्यों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चौरा थाना पहुंचे एडीजी ने कहा, गोरखपुर में कमजोर है पुलिस बीट सिस्टम। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की मंडलीय समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी के नेतृत्व में सेवानिवृत्त एडीएम प्रशासन को दी गई भावभीनी विदाई। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एनेक्सी भवन में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ रिटर्न ऑफिसर्स कार्यक्रम के तहत दी गई ट्रेनिंग। अधिकारी ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चकबंदी कार्य पर की समीक्षा। कुलपति की पहल, विश्वविद्यालय कैंपस महीने की आखिरी तारीख को होगा पेट्रोल डीजल फ्री जोन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव कृषि ने संबंधित अधिकारियों के साथ कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर की चर्चा। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अभियान के क्रम में महिला थाने पर लगाया गया महिला चौपाल, महिला संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी। यातायात विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। मरवाड़िया कुआं चौराहे पर स्थित बांध में रिसाव को दुरुस्त करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने जान मारने की नीयत से फायर करने वाले 2 अभियुक्तों को अवैध पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पेशकार के सेवानिवृत्त होने पर सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने दी भावभीनी विदाई। सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 143 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। जिला आपदा विशेषज्ञ ने जानकारी, कहा जनपद की समस्त नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में 5 उप निरीक्षक के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक की शंभू ढाले के पास डूबने से हुई मौत। विकासशील इंसाफ पार्टी के बैनर तले मझवार आरक्षण व अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को जिलाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय संगठन मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर लगातार हो रहे व्यापारियों की उपेक्षा पर प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंदर, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य अधिकारियों ने पुलिस लाइन स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं आरटीसी रिक्रूट महिला आरक्षी द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन भी किया गया। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पुलिस लाइन पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले का आनंद उठाया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, पुलिस अधीक्षक यातायात रामसेवक गौतम, आरआई उमेश दुबे सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदान होते हैं तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत तरीके से जन्माष्टमी का कार्यक्रम मंदिर के पुजारी, पुरोहित और आम जनमानसों के साथ मनाया गया। इसी बीच बाल रूप सज्जा कार्यक्रम में आए हुए बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, बलराम सहित अन्य का श्रृंगार करने वाले बच्चों को महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर यूपी सिंह के द्वारा प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय प्रभारी द्वारिका तिवारी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को गीता वाटिका में सोमवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राधा कृष्ण मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। वहीं लगातार भजन कीर्तन कर भक्ति के माहौल के बीच सकुशल श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न हुआ। कार्यक्रम में दूर दराज से आए लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न झांकियों के मनमोहक स्वरूप को देखकर अपने आप को भाव विभोर कर लिया। बीते दिनों गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर में रिटायर्ड कृषि इंस्पेक्टर के घर में लगी पानी की टंकी में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश के संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने संबंधित कार्यों के साथ घटनास्थल का गहनता के साथ निरीक्षण कर संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द घटना का अनावरण करने का निर्देश दिया। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ,
रितेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने स्वास्थ्य विभाग के गोरखपुर मंडल में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक वर्चुअल के माध्यम से की। इस दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि शासन की प्राथमिकता के आधार पर मंडल में चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द सकुशल पूरा किया जाए। बैठक में अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग व निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप बताओ डॉक्टर कोई है यहाँ पे जो डॉक्टर आयुष्मान बताओ। नहीं मुझे देखो नहीं चिकित्सक का उपस्थिति क्या है? चिकित्सक सर हमारे यहाँ वहाँ का कोटेदार है सर। कोटेदार ज़्यादातर गोल्डन कार्ड उनको ही बनाए जा रहे हैं जो कोटे से सामान लेते हैं। अगर उनको हम टारगेट दे देते हैं तो हमारी आशा इनम की बात जितना हमने बना सकता। ठीक है, तो जब फ्री में एक कंबल बांटने के लिए हम लोग ठंडक सीजन में बिठाते हैं तो लाइन में लग करके बैठे रहते हैं कि चाहे एक दिन हो जाए चाहे 2 दिन हो जाए वो कंबल लेने के लिए। ऐसी स्थिति में मैं 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज कराने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, मुफ्त इलाज हो सकता है। किसी भी घर में एक बार एक बड़ी हेल्थ इश्यू पे आ गया है वो आदमी या तो जमीन बेच करके सड़कता है क्योंकि उसका इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो कार्ड के लिए इतना मारामारी होता है। जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में बीते 12 अगस्त की रात को सलहे से लैस बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से लगभग 4,10,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के 18 दिन बाद भी बदमाशों का पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में चौरी चौरा थाना पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार ने घटना के अनावरण में लगी टीम के साथ बैठक कर यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कहा कि गांव में बीट पुलिसिंग को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया। इसमें क्या प्रगति है, टीम ने किन किन तथ्यों पे किन किन बिंदुओं पे जांच की है? सर कहाँ तक पहुंची है पुलिस? अब तक 2 हफ्ते से ऊपर बीत चुके हैं। आप देखिए इन्होंने कई बिंदुओं पे छानबीन की है, कई सूचनाओं पे सर्विलेंस से ऐसा प्रबल जो शक आ रहा है बिहार का एक सक्रिय गैंग है जी, उसके होने की संभावना है। तो गोपालगंज और सिवान में टीम जा रही है और एसएसपी को भी कहा गया है कि उस टीम पे संपर्क करके उस गैंग के बारे में पता लगाएं और उसका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है उसके बारे में पकड़ दकड़ किया जाए। ये है। कब तक उम्मीद की जा सर कि खुलासा हो सकता है? इस अभी जब तक कोई पकड़ा ना जाए और केस वर्कआउट नहीं हो तो कोई टाइम तो दिया नहीं जा सकता ऐसे केसेस में। बट ये है कि प्रयास को तेज करना पड़ेगा और घटना में लगना पड़ेगा। गंभीर घटना है और एक चैलेंज है लोकल पुलिस और हम सभी लोगों के लिए कि इस घटना का अनावरण कराएं। इस घटना के बाद सर मतलब देरी हो रही है, इस देरी का आखिर कारण क्या है सर? कारण ये है कि हमारी जो बीट पुलिसिंग सिस्टम है वो कमज़ोर है गोरखपुर में खास करके। जो हमारे जब तक क्षेत्र में हमारी पकड़ अच्छी नहीं होगी अपराध नियंत्रण नहीं हो सकता। तो बीट पुलिस सिस्टम को हमको एक्टिवेट करना है
और हमारे कर्मचारी सप्ताह में एक दिन गांव में बैठें, गांव में संपर्क करें। ग्रामीण क्षेत्रों का आपराधिक अभिसूचना संकलन जब तक नहीं होगा वो नियंत्रण नहीं हो सकता। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडलायुक्त सभागार में शासन के निर्देश के क्रम में मंडल के शिक्षा विभाग के एडी व बीएससी सहित अन्य संबंधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि स्कूल की परिकल्पना को विद्यालय के विशेष संदर्भ के साथ ही विद्यालय और विस्तृत समुदाय दोनों की अवस्था और उन आकांक्षाओं के अनुरूप आकार देने की आवश्यकता है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दक्षिण भारत में स्कूल्स की परिकल्पना कैसा किस तरीके से बना हुआ है उसको देखने से ही आपको कितना अच्छा लगेगा। स्कूल में इतना हमारे पास अपनी रिपोर्ट यहाँ नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे पास रिपोर्ट है सर। पहले साहब इसको आप लोग दोनों मिल करके पहले मीटिंग कर लीजिए, उसमें आप कितना सुधार कर सकते हैं। जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ, ग्राम विकास अधिकारी के साथ आप मिल करके बात करेंगे। एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्वेदी गुप्ता के सेवानिवृत्त होने पर जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एडीएम प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान एडीएम सिटी राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर नगर मजिस्ट्रेट पंकज दीक्षित, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भरतलाल श्रीवास्तव व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। होता है लेकिन बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कोई मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ करेंगे। गोरखपुर का परिवार है, हम सभी हैं, आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हम देते हैं और इतने सालों की सेवा में जितने लोगों को आपने प्रकट करना चाहेंगे और ये आप हम सब के लिए एक उदाहरण भी है और आपके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी भी है और यही पूंजी आपको अभी आगे के इनिंग्स के लिए एक सुखद अनुभूति जरूर देगी और ये यादें आपके लिए स्मरणीय रहेंगी। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए और परिवार की जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि आप हमारे अपर जिलाधिकारी शासन महोदय के आप सभी लोग हालांकि हमारे सरकारी सेवा में रिटायरमेंट एक स्वाभाविक और ऑब्वियस चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि एक परिवार के प्रमुख सदस्य अगर आज औपचारिक रूप से परिवार से अलग हो रहे हैं तो हम सब के लिए एक विशेष रूप से एक इमोशनल मोमेंट है, उनके लिए, परिवार के लिए भी एक इमोशनल मोमेंट है। लेकिन ये हमारे पूरे परिवार की ओर से, मेरे ओर से व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला। कुछ ही दिनों हम साथ में रहे, लेकिन जो भी रहे वो यादगार रहेंगे हमेशा मेरे लिए एक अच्छा देना और विभिन्न जनपदों में सेवा देना। ये बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही टफ कार्य था जो सर ने भली भांति किया है और मैं तो चीफ साहब और तमाम हमारे कलेक्टरेट के साथी, मेरे द्वारा सेवा में एक 5 नवासी को योगदान दिया गया। वस्त्र भी तैयार है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव कृषि ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ कृषि कार्यों को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव कृषि ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि धान की कटाई अक्टूबर माह से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन किसानों को सितंबर माह से ही जागरूक करने का कार्य किया जाए जिससे किसान पराली को अपने खेत में न जला पाए। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रत्येक जनपद में एक बड़ा कृषि जागरूकता कार्यक्रम, ऑब्वियसली हमको कोरोना के परिप्रेक्ष्य में
जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो सारे वो बेसिक जो हमारे वो है। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में चकबंदी विभाग से संबंधित कार्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जहां चकबंदी का कार्य चल रहा है वहां निष्पक्ष चकबंदी कराएं, जिससे चकबंदी के बाद काश्तकारों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस दौरान उप संचालक चकबंदी सुनील कुमार, बंदोबस्त अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और 13 CSO सब ठीक है। और टोटल गाँव कितने हैं? करने का अनुरोध भी लगा, नागरिक का लेकर पहला निर्देश यही है कि आप अगले 2 दिन में मुझे आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर का आयोजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ द्वारा किया गया। वहीं लखनऊ से आए हुए अधिकारियों ने रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना, मतदान व नामावली में सुधार आदि के संबंध में ट्रेनिंग दी। कोई इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं चाहिए और वो ऐसे बात बताएं ये करेंगे, ऐसे बात जो दिया वो करेक्ट नहीं है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन गलत देने की वजह से नॉमिनेशन रिजेक्ट भी नहीं होगा तो इसमें आपको कोई इंक्वायरी करके कुछ आगे कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कैंडिडेट कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे के वो बच सकते, ऐसे नहीं है। लॉ में उसका भी प्रोविजन है। अगर कोई गलत एफिडेविट फाइल करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डिक्लेरेशन से एफिडेविट फाइल करते हैं, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें अगर इन्फॉर्मेशन छुपाया है, हमारा ब्लैंक छोड़ा है तो फिर वो उसमें कार्रवाई करेंगे, आप नोटिस देंगे। नोटिस के बाद अगर तो टाइम हमें देख लिया, अगर नॉमिनेशन साथ फाइल नहीं किया तो नाम दे के फाइल 3 बजे तक भी फाइल कर सकता है। एंड सपोज कोई कैंडिडेट का एफिडेविट में जो डिक्लेरेशन। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा कैंपस में अब हर महीने की आखिरी तारीख को पेट्रोल डीजल फ्री जोन घोषित किया गया है, जिसके क्रम में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों, छात्र व छात्राओं को अपने अपने वाहनों को बाहर ही खड़ा कर कैंपस में पैदल प्रवेश कर अपने अपने कक्षा और कार्यालय में जाने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी व छात्र छात्राओं ने बताया, ये लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है कुलपति जी के द्वारा, क्योंकि ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव के तहत कुलपति जी ने शीर्ष स्तर पर ये तय किया
कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति महीने में एक आध दिन पैदल आए। नो व्हीकल डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और लोगों को हम प्रेरित भी कर सकें कि वो भी पर्यावरण फ्रेंडली बनने की कोशिश करें। हमें ये लगता है कि एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत अन्य लोगों को प्रेरित करेगी कि और आगे हम और बड़े स्टेप उठाएं और इनके वजह से हम पर्यावरण के नज़दीक जाएं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की यह एक पहल शुरू हुई है। ये पहल एक जन अभियान बन सकता है और बहुत सारे लोग शायद प्रेरित होकर रोज पैदल आने लगें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है, लोगों को प्रेरित करने की कोशिश है, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम अपना सहयोग दें, योगदान करें। ये पहल काफ़ी सार्थक है और जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जा रहा पर्यावरण में, उसके मद्देनज़र ऐसे मुहिम चलते रहने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा यह भी निवेदन रहेगा कि यह सिर्फ दिखावे की चीज़ ना हो कि एक दिन आपने कर दिया, पेपर में छप गया, शोबाजी हो गई कि विश्वविद्यालय ने आज नॉन मोटर व्हीकल डे मनाया। इसको आप कंटिन्यू करिए, इससे दो फायदे होंगे, प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और दूसरा ये होगा कि पैदल चलने से स्वास्थ्य पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रदूषण जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए तो ये मुहिम बहुत अच्छी है, ताकि प्रदूषण कम हो सके, हम मोटर गाड़ियों का कम प्रयोग कर सकें। क्या लगता है इससे पर्यावरण यहाँ तक शुद्ध हो पाएगा विश्वविद्यालय का? हाँ, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो होगा ही प्रदूषण कम। मिशन शक्ति के तृतीय चरण के अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी कार्यालय अशोक कुमार शुक्ला व महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में महिला थाने पर महिला चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और आत्मरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही महिला संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान महिला कांस्टेबल नेहा सिंह, पूजा यादव, रवीना उपाध्याय, सरिता सिंह, सुमन दुबे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद की यातायात पुलिस ने अख्तियार अहमद अंसारी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध वाहन चालकों, टेम्पो चालकों को रोककर उनके वाहनों पर अंकित नंबरों की जांच की। वहीं अधिक संख्या में सवारी बैठाने व बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों का चालान काटकर उनसे यातायात के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने की अपील की गई। ऐसे वाहन जो निर्धारित स्थल पर जो है पार्किंग नहीं करते हैं और साथ ही साथ ऐसे जो है हमारी बसें, चाहे प्राइवेट बसें हों या अन्य बसें हों,
जो जगह जगह पर जो निर्धारित स्थल के अतिरिक्त सवारियों को बैठाते रहते हैं और जिनके कारण से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा बसों हेतु किन किन स्थलों पर सवारियां बैठाई जाएंगी वो स्थान चिन्हित किए गए हैं, चौराहे चिन्हित हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जहां मन में आता है वहीं पर बसों को खड़ा करके और सवारियां बैठाने लगते हैं, बसों को पार्किंग कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। तो ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, हमारा यातायात सही तरीके से रेगुलेट होता रहे, तो ऐसे सभी वाहनों के विरुद्ध विशेष रूप से आज बसों के विरुद्ध ये अभियान यातायात पुलिस के द्वारा चलाया गया, जिससे कि यातायात पुलिस के द्वारा जो है सही तरीके से कार्रवाई करते हुए इन सभी बसों को जो स्थान चिन्हित हैं वहीं पर अपना खड़ा करें और इधर उधर ना खड़ा करके सही प्रॉपर जगह पर खड़ा करते हुए ट्रैफिक को जो है सही तरीके से रेगुलेट होता रहे, आम जनता को सही तरीके से चलने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए ये अभियान चलाया गया। अपराधियों व अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने जान मारने की नीयत से फायर करने वाले 2 अभियुक्तों दुर्गेश निषाद व आकाश साहनी को 1 अदद देसी पिस्टल, 32 बोर व 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन दोनों ही अभियुक्तों के ऊपर पूर्व में भी रामगढ़ ताल थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। 40 वर्ष 8 माह पुलिस विभाग में सेवा करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पेशकार उप निरीक्षक विमलेंद्र नाथ मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह सहित पुलिस ऑफिस के समस्त कर्मचारियों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर स्मृति चिन्ह देते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। एक कर्मचारी को उसके सेवा काल के आखिरी समय रिटायरमेंट का समय अगर उसके साथी उसके सहकर्मी उसके मातहत उसका पैर छोड़ मिश्रा जी 4 महीने मेरे साथ में थे, मुझे लगता था कि मेरे वो कुछ आता था। करने से बजाय छोटी बड़ी बहन सबको अपने अपने मुकद्दर से बेलीबार थाना क्षेत्र अंतर्गत मरवाड़िया कुआं चौराहे के पास स्थित बंधे से पिछले 3 दिनों से हल्का रिसाव हो रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सिंचाई विभाग को दी, लेकिन सिंचाई विभाग ने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। मंगलवार सुबह जब रिसाव तेज होने लगा तो स्थानीय लोगों ने सड़क को अवरुद्ध कर मरम्मत कार्य करने की मांग की। मौके पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और मरम्मत कार्य शुरू हो सका।
लेबर बड़ा हाँ दावत हो दावत बिल्कुल 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 आपदा विभाग जो गया वो कभी बनने लगा चाय तो लोग हम बताओगे आज एक महत्व अलग बा है बात जान लो एने चला रुकेला वो तारा वीआईपी का बिना रुकेला का बात का इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, कल से जो है रिसाव हो रहा है। आज हम लोग को सुबह खबर हुआ है तो सिंचाई विभाग के पास फ़ोन किए हैं और कुछ लोग थे चक्का जाम कर दिए हैं। चक्का जाम हम लोग खुलवाया गया, उस पर काम हो रहा है। ये काम किसके द्वारा करवाया जा रहा है? सिंचाई विभाग के द्वारा करवा रहा है। कुछ हम लोग भी पोल लाइन द्वारा करवा रहे हैं। इसके पहले मरम्मत कार्य नहीं हुआ था यहाँ पे? नहीं, इसके पहले नहीं हुआ था। सरकार दावा करती है कि नहीं, इस पर नहीं हुआ था। उस वाले हुआ था, इस पर नहीं हुआ था। आगे भी बनना रिसाव कर रहा है। यहाँ ये कौन सी जगह है जहाँ रिसाव होगा? ये मरवड़िया कुआं चौराहा है, बेतौवा और चनौ ग्राम सभा है। ये परसों से थोड़ा धीमे धीमे रिसाव हो रहा था, उस पर लोग ध्यान नहीं दिए, तो आज सुबह से ज़्यादा रिसाव होने लगा है। तो लोग कई जगह फ़ोन उनकी एक सुनवाई नहीं हुआ, तो थोड़ा देर तक चक्का जाम किए हैं। तब जाके जब भीड़ हुआ तो प्रशासन पहुँचे हैं। अब का मरम्मत कार्य चल रहा है यहाँ पे? पहले तो नहीं था, आज ये जब जाम किए लोग तब यही गिट्टी गिरा माटी उटी। ये बाढ़ का पानी है? ये बाढ़ का पानी है। इसके पहले मरम्मत नहीं हुआ था? इसके पहले बहुत पहले हुआ था, इस समय नहीं हुआ था। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जनपद के विभिन्न 143 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कैंपों में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे जनपद में 143 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें कि हमारी 2 बूथ महिला स्पेशल हैं, 2 अभिभावक स्पेशल हैं और एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारे सभी जिला अस्पतालों के साथ साथ हमारे सीएससी पीएससी पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सर सभी विद्यालय सब खुल गए हैं सर, तो ऐसे में शिक्षकों के लिए भी कोई नई गाइडलाइन? शिक्षकों के लिए कि वैक्सीनेशन करना है, शिक्षक दिवस के पहले हमें सभी शिक्षकों को वैक्सीनेशन कर लेना है। हमारी टीमें बनाई जा रही हैं जो कि स्कूलों में जाकर के सभी शिक्षकों को वैक्सीनेशन करेंगी। पहले भी हमने वैक्सीनेशन कर चुके हैं शिक्षकों का, अभी जो भी बचे हुए हैं उन सब का वैक्सीनेशन कर देंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले स्थानों पर लगातार बाढ़ की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। बता दें कि जनपद में गुर्रा, आमी, राप्ती सहित अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया है।
पन्नवा पे हाँ की रहा है मतलब पूरा हट जाए चाहिए यहाँ से। इस संबंध में सिटीवन संवाददाताओं से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जो नदियां हैं सारी नदियां इस समय चढ़ाव पर हैं और अभी आगामी 2-3 दिनों तक चढ़ाव दर्ज किया जाएगा, उसके बाद से डाउनफॉल होना स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो घाघरा है, राप्ती है और गुर्रा, रोहिन, ये सभी नदियां डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। सबसे ज़्यादा खतरा किस क्षेत्र में सब देखा जा रहा है? देखिए, गोरखपुर के समस्त क्षेत्रों में 6 नदियां प्रवाहित होती हैं, तकरीबन 460 किलोमीटर नदी ट्रैवल करती है। तो ऐसे तो सभी क्षेत्र संवेदनशील हैं, सभी जगहों पे निरंतर सतत निगरानी की जा रही है और वर्तमान में भी सभी तटबंध सुरक्षित है। जिन जगहों पे भी थोड़ी सीपेज की समस्या आ रही थी वहाँ पर संबंधित विभाग द्वारा उसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया है और लगातार सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण और तहसील स्तरीय अधिकारीगण लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी आवश्यक पड़ रहा है वहाँ राहत खाद्य सामग्री आदि किट का भी वितरण किया जा रहा है। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम के नेतृत्व में विभाग के 5 उप निरीक्षकों के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हुए 5 उप निरीक्षकों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान RI उमेश दुबे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप जो करेंगे वो संस्कार बच्चों पर एक दिन में संस्कार नहीं बन जाते। संस्कार बनाने के लिए बड़ा समय की सब में निष्ठा है, सबको लोगों को प्रॉपर आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपकी बात का वजन क्या होगा? बात की वजन। यदि आप व्यवसायी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, आपकी बात का वजन। ये मेरी बात जरूर है कि आप लोग अब जो है नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इस नए जीवन में बिल्कुल नई आशा, नया उमंग, नया जोश, नया उत्साह। निरीक्षक इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया आज कुल जो है 5 जो है उप निरीक्षक रैंक के जो है लोग सेवानिवृत्त हुए हैं। अधिवर्षता आयु जो है प्राप्त करने के उपरांत ही ये सेवानिवृत्त हुए हैं और इन सभी को आज यहाँ जो है RI साहब अपने लाइन में ही इनका एक विदाई समारोह आयोजित किए थे, जिन सभी को साल और गीता की पुस्तकें देकर के उनको विदाई कार्यक्रम संपादित किया गया और साथ ही साथ आने वाले जीवन की सुखद कामना के साथ उनको पुलिस लाइन से विदा किया गया। राघवड़ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले आदित्य वर्मा शंभू ढाले के पास स्थित बंधे के पास डूब गया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने काफी मशक्कत के बाद अचेत आदित्य वर्मा को बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले आए, जहां डॉक्टर ने आदित्य वर्मा को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच परिजनों द्वारा हंगामा किए जाने पर क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे विभिन्न थानों की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। Thank you.
तो हम लोग सहयोग हम लोग दुश्मन नहीं है, हम लोग आपका सहयोग करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। महिलाओं को आप लोग समझाइए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, साक लगा है, उनको दिक्कत है। विकासशील इंसाफ पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार निषाद के नेतृत्व में मझवार आरक्षण व अन्य मांगों को लागू कराने के संबंध में विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण नहीं तो वोट जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हम लोग डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आरक्षण के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। 70 साल से हमारा समाज, जो सभी उपजातियां हमारे समाज की हैं, जो इस प्रदेश में 14 से 15% हैं, लेकिन आज तक संविधान में दिया हुआ अधिकार, आरक्षण दिया हुआ जो हम लोगों को भले से मिला है, वो आज तक नहीं दिया गया। 17 जातियों का भी आप सुने होंगे कि कई बार प्रदेश में और केंद्र में गया था प्रस्ताव, लेकिन आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज बहुत चुनाव से पहले बहुत तेज़ी से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुकेश सहनी हमारे मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो हमको आरक्षण देगा उसी के साथ गठबंधन करेंगे, नहीं गठबंधन हम नहीं करेंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय संगठन मंत्री गोरखनाथ पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मक्खन लाल गोयल ने पत्रकार वार्ता कर लगातार व्यापारियों की हो रही उपेक्षा के ऊपर प्रदेश व केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग से अपील करते हुए कहा कि वो निषाद पार्टी का साथ दें। 2022 चुनाव आने वाला है, सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। हमारा जो व्यापारी समाज है वो भी विचार कर रहा है कि किसको हम लोग समर्थन दें, किसको न दें। व्यापार मंडल में मोटे मोटे 3 गुट हैं और व्यापारी समाज ज़्यादातर करीब आधे लोग भाजपा के पक्ष में रहते हैं, मगर इधर इनकी कार्यशैली से सारे लोग नाराज। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन में व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ है। इसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में करना बहुत मुश्किल है। आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो और हम लोगों को मान सम्मान और सुरक्षा की जो गारंटी देगा उसी पार्टी को हम लोग समर्थन देंगे। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस लाइन में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक तरीके से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर गीता वाटिका में सजाई गई रंग बिरंगी झांकियां। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में पानी की टंकी में मिले अज्ञात युवक की लाश के संबंध में एडीजी जोन ने संबंधित अधिकारियों के साथ घटनास्थल का किया निरीक्षण। मंडलायुक्त ने शासन के निर्देश के क्रम में मंडल में स्वास्थ्य विभाग में चल रहे निर्माण कार्यों की संबंधित कार्यों के साथ की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चौरा थाना पहुंचे एडीजी ने कहा, गोरखपुर में कमजोर है पुलिस बीट सिस्टम। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की मंडलीय समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी के नेतृत्व में सेवानिवृत्त एडीएम प्रशासन को दी गई भावभीनी विदाई। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एनेक्सी भवन में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ रिटर्न ऑफिसर्स कार्यक्रम के तहत दी गई ट्रेनिंग। अधिकारी ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चकबंदी कार्य पर की समीक्षा। कुलपति की पहल, विश्वविद्यालय कैंपस महीने की आखिरी तारीख को होगा पेट्रोल डीजल फ्री जोन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव कृषि ने संबंधित अधिकारियों के साथ कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर की चर्चा। मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अभियान के क्रम में महिला थाने पर लगाया गया महिला चौपाल, महिला संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी। यातायात विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान।
मरवाड़िया कुआं चौराहे पर स्थित बांध में रिसाव को दुरुस्त करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने जान मारने की नीयत से फायर करने वाले 2 अभियुक्तों को अवैध पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पेशकार के सेवानिवृत्त होने पर सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने दी भावभीनी विदाई। सीएमओ ने जानकारी कहा, जनपद के विभिन्न 143 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। जिला आपदा विशेषज्ञ ने जानकारी कहा, जनपद की समस्त नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में 5 उप निरीक्षक के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक की शंभू ढाले के पास डूबने से हुई मौत। विकासशील इंसाफ पार्टी के बैनर तले मझवार आरक्षण व अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को जिलाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय संगठन मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर लगातार हो रहे व्यापारियों की उपेक्षा पर प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।